Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा एक परिचय के आज के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उन लोगों का भी स्वागत है जो लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं और लेक्चर देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सबको इन लेक्चर्स से मदद मिल रही है और आपकी जापानी भाषा के बारे में जो भी धारणा थी या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी या जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ थी, वो सब इन लेक्चर्स के माध्यम से धीरे धीरे सुलझती चली जा रही हैं और आपको जापानी भाषा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने दोचिरा किया था, अगर आपको याद होगा। कुनी वा दोचिरा देसु का, दोचिरा सामा देसु का। तो आज दोचिरा का हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, कैसे उसको हम लोग आज यूज़ करेंगे अपने लेक्चर में, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और फिर दूसरा एक नई चीज़ करेंगे, वो है तुलना कैसे की जाती है जापानी में, कैसे कंपैरिजन्स किए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, उसको हम लोग सुनते हैं पहले और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तानाका-सान, 明日京都へ行くから飛行機と新幹線とどちらの方がいいですか？そうですね。飛行機の方が早いけど、空港まで時間かかるから飛行機より新幹線の方が早いです。それはそうですね。ありがとう。तो अभी आपने ये कॉन्वर्सेशन सुना मीरा और तानाका-सान के बीच में। इसमें कुछ नया है जो हम लोग आज करेंगे। इसमें एक तो दोचिरा, जैसा हमने आपको बताया, उसका प्रयोग किया गया है। नोहोगा, ये एक नई चीज़ है, और योरी, ये तीनों चीज़ें आज हम लोग करेंगे। तानाका-सान, आशिता क्योतो ए इकु करा, ये आपने किया हुआ है कि करा से पहले अगर वर्ब होता है तो प्लेन फॉर्म में होता है वर्ब। हिकोकी तो शिनकानसेन तो दोचिरा नो होगा ई देसु का। हिकोकी यानी कि हवाई जहाज़, शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, दोचिरा नो होगा ई देसु का, दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? सो देसु ने, हिकोकी नो होगा हायाई केदो। हिकोकी जो है वो ज़रूर जल्दी पहुंचाता है, लेकिन कोको मादे जिकान काकारू करा हिकोकी योरी शिनकानसेन नो होगा हायाई देसु। कोको यानी कि एयरपोर्ट तक समय लगता है, इस कारणवश हिकोकी से शिनकानसेन ज़्यादा बेहतर रहेगी या ज़्यादा जल्दी पहुंचाती है। सोरेवा सो देसु ने, ये तो आपकी बात सही है, धन्यवाद। यहाँ पर स्क्रिप्ट में है और बहुत सारी कांजी का प्रयोग किया गया है, तो इसका भी आप अभ्यास करिए और लिख करके देखिए कि आपको कांजी का स्ट्रोक ऑर्डर याद है या नहीं। तो ये आपका कॉन्वर्सेशन है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, दोचिरा, नो होगा और योरी, इसको अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यदि आप दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि कौन सा बेहतर है, या पूछते हैं किसी से कि कौन सी चीज़, वस्तु ए या वस्तु बी, कौन सा बेहतर है, तो आप हमेशा दोचिरा जो क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि कानपुर तो देरी तो दोचिरा गा ओकी देसु का, कौन सा बड़ा शहर है, या निहोंगो तो एगो तो
दोचिरा गा मुजुकाशी देसु का। तो उसमें दोचिरा का प्रयोग किया जाता है। अब दोचिरा क्या है? देखिए, आपने दोरे और दोनों ये किया है पहले, ये भी प्रश्नवाचक हैं और आपकी प्रेफरेंस पूछते हैं, चॉइस पूछते हैं। यहाँ पर भी हम कंपेयर करना चाहते हैं और दोचिरा का प्रयोग करते हैं। ये भी एक प्रश्नवाचक ही शब्द है। तो इसका पैटर्न क्या है? देखिए, ए तो, बी तो, दोचिरा, दोचिरा गा। ये देखिए, बहुत ज़रूरी है। दोचिरा गा विशेषण है यहाँ पे, एडजेक्टिव देस और का। ये इसका पैटर्न है। ए या बी या कौन सा और उसके साथ एडजेक्टिव लगा दिया जाता है देस का। अब एडजेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है, तकाई हो सकता है, अमाई हो सकता है, तकाई, अमाई, ओई, शी, कुछ भी हो सकता है देस का। तो ए कोई वस्तु हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है, और बी भी कोई वस्तु या व्यक्ति हो सकता है, पर्सन या थिंग हो सकता है, पर्सन या थिंग हो सकता है। दोचिरा गा एडजेक्टिव देस का। तो कोनो तो केई, कोनो तो केई, तो सोनो तो केई, तो ज़रूर लगता है यहाँ पे। तो दोचिरा गा तकाई देस का, यानी कि ये वॉच, ये घड़ी या ये घड़ी, दोनों में से कौन सी घड़ी महंगी है? और क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए गा का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है। केक तो आइसक्रीम तो दोचिरा गा स्की देसु का। केक या आइसक्रीम दोनों में से, इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु आपको ज़्यादा पसंद है? इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है दोचिरा का। ए तो, बी तो, सी तो, 3 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि आप ए तो, बी तो, सी तो, डी तो लगाते चले जाएं, ऐसा नहीं है। 2 या 3 वस्तुओं में या व्यक्तियों में कोई बात कही जा सकती है या उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। अब आपने पूछ तो लिया दोचिरा गा ई देसु का, तो आपकी प्रेफरेंस पूछी जा रही है, आपकी चॉइस पूछी जा रही है। उसका आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, जवाब एक नाउन फ्रेज से दिया जाता है, वो है नो होगा। नो होगा का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि 2 वस्तुओं की तुलना करके बताना और सुझाव देना अपनी तरफ से कि आपके लिए ये बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये आपको करना चाहिए। ज़्यादातर नो होगा का प्रयोग करके हम एक प्रकार से सुझाव देते हैं कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो अब देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ए तो, बी तो, दोचिरा गा एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं आप, देसु का। तो ये तो आपने पूछा। ए नो होगा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है एडजेक्टिव। तो आप देखिए, रिंगो तो, बुदो तो, दोचिरा गा क्वेश्चन वर्ड गा एडजेक्टिव है यहाँ पे, ताकाई सुप्पाई देसु का। अगर हम कहें रिंगो नो होगा, रिंगो नो होगा
酸っぱいです。रिंगो नो होगा सुप्पाई देस। तो हमने अपनी चॉइस बताई कि हमारी समझ में रिंगो ज़्यादा सुप्पाई है। अब किस चीज़ से ज़्यादा सुप्पाई है ये आपको इस सवाल से पता चल रहा है कि रिंगोवा बुदो से ज़्यादा सुप्पाई है। लेकिन हमने बुदो को यहाँ मेंशन नहीं किया, हमने सीधे रिंगो नो होगा सुप्पाई देस। हमने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी समझ में रिंगो ज़्यादा सुप्पाई है। इस प्रकार से नो होगा का प्रयोग किया जाता है। तनाका सान नो होगा सेगा तकाई देस। केकी नो होगा ओइशी देस। इनु नो होगा कावाई देस। मारिको सान नो होगा किरेई देस। तो हमारी समझ में जो भी हम होगा से पहले नाउन का प्रयोग करते हैं और जो भी एडजेक्टिव हम बाद में लगाते हैं वो हमारी प्रेफरेंस है, हमारी चॉइस है। इसका और भी बहुत आपको अभी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। आप देखिए, तो अब नो होगा का प्रयोग हम वर्ब के साथ करते हैं, एडजेक्टिव के साथ करते हैं और नाउन के साथ करते हैं। हर समय इसका प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। नाउन के साथ इसका कैसे प्रयोग किया जाता है आप देखिए। सेंसेई तानाका सान आनो हितो निहोन चा। ठीक है, तानाका सेंसेई तो मात्सुमोतो सेंसेई तो दोचिरा गा। देखिए, जब हम पूछते हैं ए सेंसेई तो बी सेंसेई तो दोचिरा गा यासाशी देस का, कौन ज़्यादा सिंपल हैं, हम कह सकते हैं ए सेंसेई नो होगा यासाशी देस या ए सेंसेई नो होगा ई देस। कोनो कामेरा नो होगा तकाई देस का, आनो कामेरा नो होगा तकाई देस का, तो कोनो कामेरा नो होगा तकाई देस। या कोनो कामेरा तो आनो कामेरा तो दोचिरा नो होगा तकाई देस का, कोनो कामेरा नो होगा तकाई देस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बेसिकली जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसके बाद हम नो होगा लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हर जगह नो लगा हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है कि नाउन के बाद नो का प्रयोग किया जाता है। नाउन नो होगा। कोचा नो होगा ओइशी देस। कोचा तो कोही तो दोचिरा गा ओइशी देस का, कोचा नो होगा ओइशी देस। तो ये बात ध्यान रखिएगा नो होगा के साथ कि जब आप नाउन लगाएंगे तो नो होगा लगाया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए, जब आप विशेषण का प्रयोग करेंगे यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जैसे कि तकाई है, ताकाई, नागाई, ओइशी, ओइशी, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए तकाई होगा ई देस। आपने जूते खरीदे, यासुई कुत्सु तो तकाई कुत्सु तो दोचिरा गा ई देस का, तकाई होगा ई देस। बुदो वा सुप्पाई होगा ई देस का, अमाई होगा ई देस का, या परी अमाई होगा ई देस। खामी वा नागाई होगा ई देस। तो हमेशा आप देखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद होगा का प्रयोग किया जाएगा, उसमें नो
नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यही जो फ्रेज़ है, जो नाउन फ्रेज़ है नो होगा, इसका आप दोषी के साथ यानी वर्ब्स के साथ कैसे प्रयोग करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि नो होगा से पहले हमेशा वर्ब जो है वो प्लेन फॉर्म में आएगा। जब वो पास्ट प्लेन में आएगा तब ज़्यादा स्ट्रांगली आप कोई बात बोलेंगे, बहुत एम्फेसिस दे करके आप कोई बात को जो है सजेस्ट करेंगे। आप अपने श्रोता को ये बताएंगे कि ये आपके लिए करना बेहतर रहेगा, बहुत एम्फेसिस दे करके, बहुत ज़ोर से आप ये बात कहेंगे और ध्यान देकर कहेंगे कि ऐसा आप कर लीजिए। जब वो प्लेन फॉर्म में रहेगा, नॉन पास्ट प्लेन फॉर्म में, यानी कि जो डिक्शनरी फॉर्म है उसका, वर्ब का, उसमें रहेगा, तब वो इतना ज़्यादा एम्फैटिक नहीं होगा, उसमें इतना ज़ोर दे करके आप नहीं बोलेंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, होगा, तो देखिए, जब आप इस प्रकार से पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्लेन पास्ट में, तब सेंसेगा हनाश्ता होगा ईदेस, कोगी देस करा सेंसेगा हनाश्ता होगा ईदेस, यानी कि इस समय लेक्चर है इसलिए सेंसे का बात करना ही ठीक रहेगा। इमा कात्ता होगा ईदेस, आश्ता यासुमिदा करा इमा कात्ता होगा ईदेस, इस समय खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आश्ता शिकेंदा करा इमा मीता होगा ईदेस, इमा शिराबेता होगा ईदेस, इस समय आपके लिए ये कार्य करना सही रहेगा। तो इस प्रकार से जब आप प्लेन पास्ट में यूज़ करते हैं होगा के साथ, तो वो ज़्यादा एम्फैटिक बन जाता है, वो ज़्यादा ज़ोर से कोई बात सजेस्ट करी जाती है। इसमें ये ध्यान रखना है कि फिर से नो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हनाश्ता होगा ई दिस। अब देखिए, सेंसेगा हनाश्ता होगा ई या सेंसेगा हनासु होगा ई, यानी कि प्लेन फॉर्म में है, प्लेन प्रेजेंट फॉर्म में है। सेंसेगा हनासु होगा ई, हमने बहुत सॉफ्टली, शाइस्तगी से ये बात कही कि यदि सेंसे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे सेंसेगा हनाश्ता होगा ई अगर हम कहेंगे तो हम बहुत एम्फैटिकली कह रहे हैं सेंसे का बात करना ही बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है, और जैसा कि आपको अभी बताया, नो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आपको याद रखने की क्या बात है सबसे ज़्यादा, नाउन नो होगा तो नाउन के साथ नो का प्रयोग किया जाएगा। अगर विशेषण है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होगा, तकाई होगा ई, और अगर आपका वर्ब है यानी कि दोषी है तो आपका हनासु होगा ई या हनाश्ता होगा ई, और यहाँ पर भी नो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जब आप नो होगा का प्रयोग करते हैं। अब अभ्यास आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आइसक्रीम और केक है, आप कैसे इसको बताएंगे। केक ही तो आइसक्रीम तो दो चिरागा स्की देस का। इसका एक जवाब तो ये हो सकता है केक गा स्की देस, हमने डायरेक्ट बिल्कुल सीधा जवाब दिया। हम ऐसे भी कह सकते हैं केक नो होगा स्की देस, यानी कि मुझे केक जो है आइसक्रीम से ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, दूसरी एक तस्वीर है आपके पास, कॉफ़ी है और चाय है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रश्न कैसे बनेगा। कोही तो कोचा तो दो चिरागा ओइशी देस का। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, जैसा आपको बताते चले आ रहे हैं। कोही तो कोचा तो दो चिरागा ओइशी देस का, कोहीगा ओइशी देस। डायरेक्ट आंसर कोही न होगा ओइशी देस, हमारी प्रेफरेंस है, हमारी चॉइस है
चाय के ऊपर। अब देखिए एक और है यहाँ पे, कोचा है, कोचा वा आत्सुई होगा ओइशी देस। अब आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया और कोचा वा आत्सुई नो नहीं लगाया है यहाँ पे। देखिए कोचा वा आत्सुई होगा ओइशी देस, गरम चाय अच्छी है। ये ग्रीन टी है, ओचा मो आत्सुई होगा ओइशी देस। यहाँ पे मो लगा करके आपने प्रयोग किया, आत्सुई होगा ओइशी देस। तो एडजेक्टिव के साथ केवल होगा लगता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, मारिको-सान दूध पी रही हैं, तो ये क्या कहती हैं, माइनिची मिल्क ओ नोंदा होगा खरादा नी ई देस। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि माइनिची मिल्क ओ नोंदा वर्ब के साथ यूज़ कर रहे हैं पास्ट में, तो वर्ब होगा खरादा नी ई देस। आप ये तीनों चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। एक और आपको तुलना करने के लिए तरीका बताते हैं और वो है योरी। योरी का प्रयोग करके हम एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना कर सकते हैं। अब योरी क्या है? योरी एक पार्टिकल है और ये दर्शाता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है। तो देखिए, निहोंगो तो फ्रांसगो तो दोचिरागा ओमोशिरोई देसु का? ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। दोचिरागा ओमोशिरोई देसु का? तो निहोंगो वा ओमोशिरोई देसु। या हम ये भी कह सकते हैं कि निहोंगो नो होगा ओमोशिरोई देसु। किस चीज़ से ज़्यादा अच्छी है निहोंगो? फ्रांसगो से अच्छी है निहोंगो। तो निहोंगो नो होगा ओमोशिरोई देसु हमारी प्रेफरेंस है, हमारी चॉइस है। फिर निहोंगो नो होगा फ्रांसगो योरी ओमोशिरोई देसु। अब हमने योरी का प्रयोग किया, पूरा वाक्य बनाया और कहा निहोंगो नो होगा फ्रांसगो योरी ओमोशिरोई देसु, यानी कि निहोंगो फ्रांसगो से ज़्यादा ओमोशिरोई है। तो हमने इसकी तुलना करी, निहोंगो की तुलना पूरी तरीके से फ्रांसगो से करके बताया कि निहोंगो इससे ज़्यादा ओमोशिरोई है। तो योरी का क्या अर्थ निकलता है? से, किसी चीज़ से, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से। मारिको-सान नो होगा मिचिको-सान योरी काशिकोई देसु, यानी कि बहुत अक्लमंद हैं। देखिए, कोनोमिची नो होगा आनोमिची योरी बेनरी देसु, कि ये जो सड़क है उस सड़क से ज़्यादा बेनरी है, यानी कि कन्वीनियंट है, आसान है। कांजी नो होगा हिरागाना योरी मुजुकाशी देसु। कांजी हिरागाना से ज़्यादा मुजुकाशी कठिन है। अब देखिए योरी के एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ पे आइसक्रीम है और केक है। तो देखिए, केक वा आइसक्रीम योरी स्की देसु। केक आइसक्रीम से ज़्यादा सुकी है। कोचा और कोही है, तो कोही वा कोचा योरी ओइशी देसु। कोही कोचा से अधिक ओइशी है। ये कंपैरिजन्स के लिए लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये तुलना करते समय योरी का प्रयोग किया जाता है। एक और आपके लिए एग्जाम्पल है, देखिए बिल्ली है और छोटा सा पपी है यहाँ पे। तो इनु वा नेको योरी कावाई देसु। ये नेको जो है थोड़ा डरावनी है, तो इनु वा नेको योरी कावाई देसु। नेको से का अर्थ है। अब आप बताइए ये क्या है? रिंगो और मैंगो है, तो अमाई है। अब आप बताइए कैसे इसको बोलेंगे? कौन सी चीज़ ज़्यादा अमाई है? मैंगो नो होगा अमाई देसु। अब योरी का प्रयोग करके बताइए कि कैसे करेंगे। देखिए, मैंगो वा रिंगो योरी अमाई देसु।
मैंगो रिंगो से ज़्यादा मीठा है। एक और है यहाँ पे आपके लिए, कोचा है और ओचा है, ओइशी है। तो कौन ज़्यादा ओइशी है बताइए? निहोन चा वा कोचा योरी ओइशी देस। निहोन चा, इसको माच्चा भी कहते हैं। आपको बहुत सारी तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ। ये निहोन चा है जो यहाँ आपको दिख रहा है, जिसे हम लोग ग्रीन टी कहते हैं। ये आपको टी बैग्स में मिलती है। और ये माच्चा है जो पाउडर से बनाई जाती है, टी लीव्स के, चाय की पत्तियों का पाउडर बना करके इससे चाय बनाई जाती है, इसे माच्चा कहते हैं। और माच्चा जो है बहुत ही नई पत्तियों से, चाय की जो हरी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल मुलायम पत्तियां होती हैं, उनको सुखा करके बनाया जाता है। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ये पत्तियां सुखाई गई हैं और इन्हीं का पाउडर बना करके और इसको गर्म पानी में डाल करके इस प्रकार से बनाया जाता है और पिया जाता है। ये एक ट्रेडिशन है, चीन से आया है उनके पास, और नेचर से बहुत जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ है, प्रकृति के बहुत करीब है। और जापानी लोग प्रकृति से अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। और ये ओचा या माच्चा पीते समय ज़रूर अपने आप को प्रकृति के समीप महसूस करते हैं और एक प्रकार से प्रकृति को एंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं चाय पीते समय। तो माच्चा उनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, योग है। जब भी किसी अपने अतिथि को, उनको बहुत आदर देना होता है, सम्मान देना होता है, तब जापानी जो हैं वो उनको अपने घर बुलाते हैं और उनको ये चाय बना करके खुद पिलाते हैं। तो घर की जो स्त्री है, महिला है, वो खुद चाय बना करके उनको सर्व करती हैं, उनको देती हैं। और इसका पीने का तरीका भी बहुत अलग है, बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। एक एक स्टेप इसका मायने हैं उसके, और हर स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से, कायदे से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अपने किसी भी एक्शन से या किसी भी अपनी बात से या किसी अपने बनाने के तरीके में अगर कुछ फेरबदल हो जाए, उससे आप किसी प्रकार से भी अपने अतिथि का निरादर या कहिए अपमान नहीं कर सकते हैं। उस समय उनको आपने बुलाया है तो आप ज़रूर से उनका पूरे सम्मान के साथ उनको ये जो ओचा है उसको आप सर्व करिए। तो ये निहोन चा है, माच्चा है। आप देख रहे हैं इसमें चासेन है, ये बैम्बू से बनाया जाता है, बांस से बनाया जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे फेंट करके गर्म पानी में इसको दिया जाता है पीने के लिए। ये चाशाकू है और इसके 2 स्कूप यानी कि 2 चम्मच केवल लेकर के बनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ये बड़ा कड़वा सा हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों का बहुत प्रयोग किया जाता है इसमें। आजकल इसकी चॉकलेट्स भी बनती हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम बनती है, पुडिंग्स बनती हैं, सूप बनते हैं और तमाम और तरीके की चीज़ें बनती हैं जो कि बहुत आजकल पॉपुलर हो गई हैं जापान में भी और विदेश में भी। तो ये थोड़ा सा जापानीज़ कल्चर के बारे में है, कैसे जापानी लोग जो हैं ग्रीन टी को बनाते हैं और कैसे उसको पिया जाता है। तो अब एक छोटा सा अभ्यास और है, नोहोगा और योरी का। देखिए, रेमोन टी तो मिल्क टी तो दोचिरा गा ओइशी देसु का? कौन सी दोनों में से चीज़ें ज़्यादा ओइशी हैं? तो मिल्क नो होगा रेमोन टी योरी ओइशी देसु, यानी कि मिल्क लेमन टी से ज़्यादा ओइशी है। फिर से रिंगो और मैंगो है, तो देखिए अमाई। अब आप बताइए हमें, रिंगो तो मैंगो तो दोचिरा गा अमाई देसु का? आप बताइए। बिल्कुल सही, मैंगो नो होगा रिंगो योरी अमाई देसु। तो आज आपने कंपैरिजन सीखा, तुलना सीखी कि कैसे 2
चीज़ों को, दो वस्तुओं की तुलना की जा सकती है या दो व्यक्तियों की तुलना की जा सकती है कि ए तो बी तो दोचिरागा एडजेक्टिव देस्का। कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप तुलना कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो दोचिरा से तो आप पूछ सकते हैं और नो होगा और योरी से आप अपनी तरफ से अपनी चॉइस बता सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने सीखी हैं और यहाँ पर आज हम ख़त्म करते हैं। अभी और बहुत बाकी है कंपैरिजन में, वो हम लोग अपने अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक आप जो आज किया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। वाक्य बनाइए और ज़ोर ज़ोर से अपने मित्र के साथ पूछिए और जवाब दीजिए। तो इसके साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेसन। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।